नमस्कार, मैं दीपक त्रिपाठी फिर से एक बार अपने ऑफिशियल चैनल @यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री। अभी तक आपको ये पता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था वो होती थी एडजेक्टिव हमारी, लेकिन अब ये बताओ जो नाउन और प्रोनाउन की तुलना को बताती है वो कौन बताएगा। तो उसी के लिए एक टॉपिक बना है क्या, डिग्री, जो कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। आज चलिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री। तो सबसे पहले हम डिग्री, आज हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होती है, तो आप यही बताएंगे कि डिग्री यानी जो होती है वो नाउन और प्रोनाउन की तुलना करने के लिए एडजेक्टिव की डिग्री होती है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की जो तुलना करने के लिए एडजेक्टिव की क्या होती है, डिग्री। अब डिग्री तो होती है, अब इतना हमें सारा पता हो गया कि ये किसके लिए होता है, मैंने आपको बता दिया। अब ये बताइए आप कि जो डिग्री होते हैं, डिग्री के जितने पार्ट होते हैं कौन, तीन। डिग्री के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं तीन। अब आइए जानते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वाला जो है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड वाला जो है सुपरलेटिव डिग्री। हाँ दोस्तों, आपको इतना तो पता हो गया ना कि डिग्री के जो पार्ट कितने होते हैं, तीन। ठीक है, डिग्री के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तीन। आपको क्या पता हो गया कि फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है कौन सा, पॉजिटिव डिग्री, और सेकंड वाला जो पार्ट होता है कौन, कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड वाला जो पार्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब ये बताइए आप कि आपको इतना पता हो गया ना, आप इतने पहले स्क्रीन के सामने देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो किसी की तुलना नहीं बताता, वो सीधा सा सिंपल सा रहता है, हमेशा कभी भी किसी की क्या करता है, तुलना नहीं बताता है। अब जो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये हमेशा, इसमें दो व्यक्ति होते हैं और ये एक दूसरे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं, तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड क्या होता है, इसमें दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, जो कि सबसे अच्छे को जो यानी कि जो इंडिकेट करता है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको इतना पता हो गया होगा, और आपने ये भी सीखा होगा, आपने ये जरूर सीखा होगा कि जो यानी कि पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिंपल सी होती है, जैसे मान लीजिए गुड। अब कंपैरेटिव डिग्री होती है जो बेटर, सुपरलेटिव डिग्री होती है जो बेस्ट। ये तीनों हो गए। अब आपको यह भी सिखाया गया कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो नॉर्मल होती है, उसमें कुछ नहीं होता। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें क्या करते हैं, ER लगा देते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें क्या लगा देते हैं, EST लगा देते हैं। और जो टीचर इस तरह पढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूं लगाए ना ब्यूटीफुल में, ब्यूटीफुल में क्यों नहीं लगाकर दिखा रहे हैं, जो यही बताते हैं, यही बताकर सिखाते हैं कि कंपैरेटिव में ER लगा दिए और सुपरलेटिव में EST लगा दिए, तो लगा दे ब्यूटीफुल में। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, लगा दे ब्यूटीफुल में। अरे भाई, इसकी आपको ये नहीं पता होगा कि इनका यूज कहां कहां पे होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए ना, कहां पे हम ER लगाएंगे, कहां पे हम EST लगाएंगे, कहां पे ओनली R लगाएंगे, कहां पे ST लगाएंगे, वो आपको पूरी बातें पहले क्लियर होना चाहिए, तब हम लगाते हैं, है ना। अब एक चीज तो आप पहचान लिए कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ हम क्या, EST लगाते हैं। और जो दूसरा आपको पहचानने का है उसको क्या करेंगे, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके पहले हम क्या करते हैं, देन लगाते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, है ना। इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। अब ये बताइए, इतना अगर आपको कंफर्म हो गया होगा तो मैं आपको ये बताया कि हर सिचुएशन में हम नहीं लगा देंगे भाई ER EST, हर जगह नहीं लगा देते हम। अब आज आपको मैं पूरा खुल के बताऊंगा कि कौन सी जगह ऐसी है, कौन सा प्लेस ऐसा है कि जहां पे हम ER का यूज करेंगे, जहां पे हम EST का यूज करेंगे, कहां पे हम द का यूज करेंगे, कहां पे हम देन का यूज करेंगे। आपको दोस्तों आज मैं पूरा बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैसे हम क्या करेंगे।
ठीक है। अब देखिए आपके सामने मैं एग्जांपल ले आ दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव डिग्री अगर आपको देखना है तो पॉजिटिव डिग्री क्या बता रहा है, जैसे इस पे लिखा एग्जांपल पे, राम इज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। अब यहां पे भाई किसी से कंपेयर नहीं की गई, मात्र किसी को मात्र बताया गया, मात्र राम को बताया गया है ना, कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है ना, इसमें किसी से कंपेयर की गई, ठीक है। अगर कंपेयर की जाती तो जायज सी बात है कि वो कंपैरेटिव डिग्री होती। अगर सबसे अच्छी मतलब बात की जाती तो वो क्या होता, सुपरलेटिव डिग्री होती। अच्छा आप ये नहीं समझ पा रहे हो, आप मान लीजिए जैसे घर पे हैं, आप सबसे छोटे हैं और आपसे कोई भाई बड़ा है। अब आप मान लीजिए आप दोनों से लड़ाई हुई और आप दोनों क्या हुए, मार खाए। अब ये बताइए सबसे ज्यादा, मान लीजिए सबसे ज्यादा, और दोनों भाई का क्या नाम है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। अब राम श्याम दोनों क्या हुए, मार खाए। अब जब मार खाने के बाद फिर जब एकजुट हुए, क्योंकि जब छोटे रहते हैं ना तो ऐसे ही होता है, लड़ाई होने के बाद 1-2 घंटे बाद फिर से उसी तरह हो जाते हैं। फिर जब दोनों एकजुट हुए उसके बाद 1 दिन बाद फिर उन दोनों से लड़ाई हुई, तो श्याम राम को बोल रहा है कि तू मेरे से ज्यादा मार खाया, और राम श्याम से बोल रहा है तू मेरे से ज्यादा क्या हुआ, मार खाया। तो बेटा जो स्थिति है वहां की वो क्या बता रही है हमको, कंपैरेटिव डिग्री की स्थिति बता रही है। तो आइए हम एग्जांपल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, राम इज अ गुड बॉय, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री में यही होता है कि किसी से कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता, ओनली सिंपल सा रहता है, मात्र उसी को जिसको बता रहा है मात्र वही की बात की जाती है। अब जैसा सेकंड वाला है कंपैरेटिव डिग्री, राम इज बेटर देन मोहन, राम मोहन से अच्छा है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्लास में है आप और उसका ज्यादा अच्छा नंबर आया, राम और मोहन क्लास में है, और अगर इन दोनों से कंपेयर की गई तो मैम ने क्या बताया कि राम जो है मोहन से अच्छा है, तो एक दूसरे से कंपेयर की गई। और हमने आपको यही बताया था कि अगर कभी भी जो वाक्य हमारा यानी कि सेंटेंस है कभी भी एक दूसरे से कंपेयर करे तो वो कौन सा होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। ये कंपैरेटिव डिग्री तो आपको समझ में आ गया। और आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि जहां पे आपको क्या दिख जाए देन, वो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। अब जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या बोल रहा है, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है वो हमारे क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। अब इसी में यानी कि कई लड़कों के साथ क्या हुई, कंपेयर की गई। और सुपरलेटिव डिग्री में आपको हम ये बताए थे कि कभी भी आपको क्या करना है कि मतलब 2 से ज्यादा व्यक्ति हों, अगर 2 व्यक्ति तक हैं तो जायज सी बात है कि एक कंपैरेटिव डिग्री है और दोनों व्यक्ति में से एक की तुलना हो रही है, ठीक है। और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव 2 से अधिक, 2 से ज्यादा व्यक्ति के लिए क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब मेरे भाई आपको इतना समझ में आ गया कि राम अच्छा लड़का है, राम मोहन से अच्छा है, और राम इस यानी कि इस क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, इतना बताया गया। अभी यार जैसे मान लीजिए राम इज अ गुड बॉय इन द क्लास, यहां पे लिख देते हैं राम इस क्लास में अच्छा लड़का है, फिर यहां मोहन इन द क्लास, यानी कि राम इस क्लास में मोहन से अच्छा कौन है, राम, क्योंकि यहां पे 2 लोगों की बात की गई। अब थर्ड क्या बात करते हैं, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम जो है वो सबसे अच्छा है, इस क्लास में सबसे अच्छा लड़का है ना, सबसे अच्छा लड़का है वो। अब आपको यह पता होगा कि अब आप कौन सी स्थिति में ER लगाएंगे, कौन सी स्थिति में EST लगाएंगे, कहां पे हम देन लगाएंगे, कहां पे हम दा लगाएंगे। आप झूठे अपवादों पे मत जाइए यार कि मात्र वो बता दिए कि बस कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा होता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा होता है, नहीं उसके पहले देन लगा होता है या उसके पहले दा लगा होता है। ये स्थितियां सब सही हैं, लेकिन कहां कहां पे लगेंगे वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कहां कहां पे पता है वो भी हमें पता होना चाहिए। आप इसी तरह बने रहिए, अब मैं डिग्री के नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फ्रैंक लेवल से सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपको समस्या अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।